आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। शौचालय में ये बेकार चीज एक बार डालकर देखिए। शौचालय में ये बेकार चीज डाल देने मात्र से आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका विवाह 100% आपके हक में किया जा सकता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, दुनिया के सबसे बड़े टोटके सबसे गंदी जगह पे किए जाते हैं। जानिए शौचालय में क्या फेंक देने से तुम्हारा प्यार तुम्हें ही मिल सकता है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन की उस महत्वपूर्ण विषय को कंप्लीट किया जाता है जिस पर शायद कोई बात करना तक पसंद नहीं करता। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, चाहे वो रिश्ता चलने में दिक्कत हो या रिश्ता टूट गया हो, संबंधों में बीच में कुछ झगड़े विवाद हो रहे हो या संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन हो, हम हर रिश्ते को, हर संबंध को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं। जैसे तुम गलत कहते हो सकता है वो सही हो। गलत और सही समझने से नहीं, तुम कर तो वही रहे हो फिर भी गलत समझकर कर रहे हो क्या, तो भी हम आपको पूरी मदद करते हैं। जरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर हर रिश्ते को बाखूबी देखा जाता है। बिटिया और दामाद की तरफ से कोई समस्या हो या बेटे और बहू की, आपकी स्वयं की कोई दिक्कत हो या आपके भाई बहनों की, या आपके अपने बच्चे बिगड़ रहे हो या आपका कोई अपना खास सिचुएशन कैसी भी हो, उसे पूरी तरह से ठीक करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी पूरी प्रामाणिकता के साथ करती है। यहां पर हर उपाय कपोल कल्पित नहीं होता, वेदोक्त होता है, शास्त्रोक्त होता है और प्रमाणित होता है। यहां पिछले 20-21 सालों में अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह रेगुलर लगातार बढ़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में इतने ज्यादा लोग कैसे ठीक होते हैं यहाँ? क्योंकि यहाँ जिन ग्रंथों को, जिन पुराणों को, जिन वेदों को लोग सामान्यतः पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनका निचोड़, उनका रिसर्च निकाला जाता है और वो करने वाले 4000 लोग हैं। उस टीम के साथ रेगुलर काम किया जा रहा है और आपको सरल आपकी भाषा में उपाय बताया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि आपके घर की ये सबसे खराब वस्तु, सबसे बेकार, जो आपको 100% फेंकनी है, ये चीज अगर आप अपने शौचालय में डाल देते हैं तो आपका प्यार बच सकता है। अगर ये चीज आप शौचालय में डालते हैं, उसके मन मस्तिष्क पर आपका एकाधिकार हो सकता है। अगर आप ये चीज शौचालय में डाल देते हैं तो आपका पति, आपकी पत्नी आपके वश में हो सकती है। आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका घर, आपका परिवार, आपका जो भी लाइफ है वो बचाया जा सकता है। वो चाहे लव लाइफ हो या पारिवारिक लाइफ हो, उसे बचाया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है और आपको श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। जिसके लिए तुम दिन रात रो रहे हो, परेशान हो रहे हो और हर तरह से विह्वल हो, उसे ठीक करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी में बड़ी प्रामाणिकता के साथ किया जाता है। प्यार वो वस्तु है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती, बहुत आपाधापी नहीं होती। यद्यपि हमारे यहाँ कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों में ही काम होने शुरू हो जाते हैं, यद्यपि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका काम इमीडिएटली हो जाता है। मैं गर्व से जब ये कहता हूं कि 95% सक्सेस रेट है हमारे यहाँ का, मैं उसी समय ये बात भी तो कहता हूं कि अंडर 5% वो लोग भी हैं जिनका काम थोड़ा विलंब से हो रहा है, देर से हो रहा है, पर हो रहा है। परिवर्तन उनके भी लाइफ में है, उनके भी जीवन में चीजें चेंज तो हो रही हैं, उनकी भी लाइफ में समायिकता, बहुत सारी चीजों में उनको आनंद तो आ रहा है, उनकी लाइफ सुधरी है, उनका जीवन ठीक हुआ है, बुराइयों से बाहर आए हैं, लाइफ परिवर्तन हुआ है और कुछ नया आगाज हुआ है एक नए अंदाज के लिए।
दिनचर्या ही नहीं, जीवनी ही नहीं, लाइफ ही नहीं, पैसों में उन्नति ही नहीं, पारिवारिक ग्रोथ में ही नहीं, आपके प्यार में भी ग्रोथ हो रही है और यह सब निरंतर किया जा रहा है। आपको पता है, कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुई। कबीरदास जैसा महान व्यक्ति अगर ये कहता है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुई, गाल बजाने से नहीं, शंख बजाने से नहीं, अजान से नहीं, उस ढाई अक्षर के प्रेम को समझने से, प्रेम साक्षात भगवान है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। प्रेम शाश्वत सत्य है, ईश्वर है, इबादत से बड़ा है, धर्म से बड़ा है, पूजा से, अनुष्ठान से, यज्ञ से, हर एक चीज से अगर कुछ बड़ा है तो वो है प्रेम। आपके स्वयं से भी बड़ा कुछ है तो प्रेम। तभी तो मैं कहता हूं, एक तराजू के तोलते समय प्यार रखा जाए और दूसरे पलड़े पर दुनिया की कोई भी चीज रख दी जाए और आपको प्यार ही चाहिए हो, तभी तो आप प्यार में होते हैं। एन केन प्रकारेण, हर स्थिति में प्रेम चाहिए। सत्य होगा तो हम आपके साथ हैं। सच्ची प्रेम में अगर तुम हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें वो देने को तैयार हूं। पर ध्यान रहे, तैयार तुम्हें भी होना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, ठीक, तुम्हें भी होना पड़ेगा, तैयारी तुम्हें भी करनी होगी। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कुछ खास होने के लिए, कुछ बेहतर व्यवस्थाएं करने के लिए आपको तैयार तो होना पड़ता है। प्रयत्न आपको भी उतने ही करने पड़ते हैं। मैं आपके लिए हर वो कुछ करने को तैयार हूं जिससे तुम जीत जाओगे, बस तुम्हें भी खड़ा तो होना पड़ेगा, क्योंकि जीतना तो तुमको है। प्यार तो तुम्हारा है, रिश्ता तो तुम्हारा है, संबंध तो तुम्हारा है, अच्छा बुरा जो किया वो तुमने किया है, जो भी कुछ मिलने वाला वो तुमको मिलने वाला है। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पर तुम खड़े हो क्या? और हां, इसी जगह सावधान हो जाना, इस बात को भी समझने की कोशिश करना कि तुम जब 10 लोगों को देखते हो ना, उसी समय सुनिश्चित हो जाता है कि तुम भ्रमित हो जाओगे। उसी समय सुनिश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई विपत्ति में होता है उसे कंफ्यूज करना बड़ा आसान होता है। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर्पि पुरुषा मलनी भवन्ति, ऐसा कहते हैं। विपत्ति के समय बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि क्षीण हो जाती है। हम और अब क्या की चीज है। इसलिए मना करता हूं कि ये तांत्रिक, मांत्रिक, मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुजारी, पाधा, जितने भी इधर उधर के लोग हैं, लोगों को देखना बंद कर दीजिए। सॉन्ग सुनिए ना, मन प्रसन्न होगा। अनावश्यक कोई भी ऐसी चीज जब तुम्हें भ्रमित करती है तो तुम्हारी श्रद्धा टूटती है, तुम्हारा विश्वास टूटता है, तुम्हारी निरंतरता टूटती है और तुम गलत दिशा में चल पड़ते हो। मन आपको भ्रमित करेगा, चंचल है ना, मन तुम्हें इधर से उधर लेके जाएगा, लेकिन तुम अडिग रहना, तुम एकदम स्थिर रहने की कोशिश करना, तुम स्टिल एक ही जगह रहना ताकि तुम जीत जाओ। प्रयत्न लगातार एक ही जगह कंटिन्यू होने से ही विजयी होती है। एक बूंद पानी का, एक बूंद कमजोर पानी का, मजबूत पत्थर पर भी अगर लगातार गिरे तो अपना स्थान बना लिया करता है। हाँ, ये सत्य है। और तुम तो ऐसी जगह हो जहां पर तुम्हारे गुरु की साधना, तपस्या, बल तुमने एक बार नहीं अपने जीवन में हजारों लाखों बार देखा है और तुम्हारे आसपास रेगुलर दिख रहा है। हाँ, भूल मत जाना, आज मैं कह रहा हूं कि तुम अपने घर की ये सबसे बेकार चीज, खराब फेंकने वाली चीज अपने शौचालय में डाल दोगे तो तुम्हारा प्यार तुम्हें आकर के मिलेगा। अगर तुम ये शौचालय में चीज डालते हो तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा विवाह बचाया जा सकता है। उसके मन मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में, उसकी सोचने की क्षमता में तुम्हें डाला जा सकता है। बस तुम्हें ये छोटा सा उपाय करना है और पूरा नियम कानून के साथ समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब तुम जल्दबाजी करते हो तो शायद सब बिगाड़ देते हो और कुछ नहीं समझ पाते। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपको समर्पित कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जी नमस्कार गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया,
हमारी लाइफ में इतना कुछ बुरा चल रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। कितना रोती थी मैं। आपकी जब से आपसे हमारा संपर्क हुआ है, हम ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे हैं और धीरे धीरे और भी बहुत सारी खुशियाँ हमको मिल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा आप साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत आशीर्वाद। तुम खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित और सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। पर यह धन्यवाद तुम्हारे लिए था। तुमने श्रद्धा विश्वास की और आगे बढ़े तो सब ठीक हुआ। खैर, सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं। मैं 24 घंटे में 22 घंटे तुम्हारे लिए काम करता हूं। मैं और हमारी टीम, मैं और मेरी टीम आपके लिए लगातार 24/7 अवेलेबल है। नीचे दिए हुए नंबर पर जब तुम बात करते हो तो तुम्हारी बात सीक्रेट रखी जाती है, सबके सामने नहीं रखी जाती। हम उसका उपाय, उसकी बात सुनाते हैं जो लोग चाहते हैं हमारी बात सुनाई जाए, वरना हम नहीं सुना सकते। हाँ, उपाय की बात कर रहे हैं। आपको आपके घर में जितनी भी पुरानी दवाइयां मिल जाएं, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूं। राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। ये वैसे भी वास्तु की दृष्टिकोण से पुरानी दवाइयां अपने घर में रखना मतलब बीमारियों को फिर से आवाहित करना होता है, इसलिए पुरानी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। पहली बात, पुरानी दवाइयां जब भी तुम फेंकते हो कहीं नॉर्मल जगह पे, तो वो कहते हैं कि अच्छी जगह पे फेंकने से उसका दोष बढ़ जाता है और बीमारी बढ़ाता है, इसलिए हमेशा खराब जगह पे फेंकनी चाहिए। और खास बात, दवाई दान करने से, जरूरतमंद को दवाई देने से राहु केतु ठीक होता है और प्यार में वृद्धि होती है और रिश्ते ठीक होते हैं। पर आज का उपाय बिल्कुल अलग है। आपके घर में जितनी भी पुरानी दवाइयां मिल जाए सब ले लीजिए। सारी की सारी दवाइयों को एक साथ लेकर के, चाहे वो लिक्विड हो या टेबलेट्स हो, उनके मूलभूत स्वरूप से अलग कर लीजिए। यानी अगर लिक्विड है तो भी निकाल लीजिए किसी चीज में, और टेबलेट से तो भी खोल के निकाल दीजिए किसी भी चीज में, मिट्टी के, लोहे के, प्लास्टिक के, किसी भी बर्तन में, और सीधा अपने ऊपर से 3 बार उतारिए। ओम क्राम केतवे नमः, रांग राहवे नमः। पहले केतु बोलिए, फिर राहु बोलिए। क्रांग क्रेतवे नमः, रांग राहवे नमः। ऐसा बोल करके उसे 3 बार उतार कर बाथरूम में, अपने शौचालय में डालकर फ्लश कर दीजिए। बस इतना करना है, आपके अपने जीवन से अवरोध समाप्त हो जाएगा, रुकावटें समाप्त होंगी, आपका रूप रंग सुंदरता, आपकी सौंदर्यता, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी तरफ चुंबकीय एक तत्व बढ़ जाएगा और उनका ध्यान आकर्षित होगा आपकी तरफ। उनका मन, बुद्धि, विवेक, चित्त सब तुम्हारी तरफ भागेगा। करके देखिए, बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ करना। रविवार और बुधवार ज्यादा फल देता है ये। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना, ताकि आपका जीवन और अच्छा हो सके और आप ठीक रह सके। तो खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। जितना तो अपना ख्याल रखोगे उतनी जल्दी सब ठीक होगा। रोना मत, बिलखना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना। बस ये सब चीजों पर ध्यान दो, बाकी सब ठीक होने वाला है। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। भरोसा रखो, तुम जीत रहे हो। ओम नमः शिवाय।